हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक होंगे। आज हम आपको संज्ञा के बारे में बताने वाले हैं। संज्ञा क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके भेद कितने होते हैं और हम उन्हें पहचान कैसे सकते हैं, इन सारी बातों की जानकारी मैं आज आपको देने वाली हूँ। सबसे पहले संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या विचार के नाम को संज्ञा कहते हैं। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इससे भी सरल परिभाषा ये है कि किसी के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है राम, अयोध्या, दीपक, गाय। राम किसी व्यक्ति का नाम है, अयोध्या किसी स्थान का नाम है, दीपक किसी वस्तु का नाम है, गाय किसी जानवर का नाम है। इसी प्रकार से अब मैं आपको संज्ञा के भेद के बारे में बताऊंगी। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, तीसरा है भाववाचक संज्ञा, चौथा है समूहवाचक संज्ञा और 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो सबसे पहले व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम आपको बताएंगे। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति विशेष का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। बच्चों, यदि किसी शब्द से हमें किसी विशेष व्यक्ति के बारे में पता चलता है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे सीता एक लड़की है। लड़की अगर है तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे, लेकिन अगर लड़की का नाम है तो विशेष हो गया। तो सीता किसी लड़की का नाम है, इसलिए हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। साबरमती एक नदी है। नदियाँ तो बहुत सारी हैं, नदियों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं कहेंगे, किंतु हम साबरमती, नर्मदा, गंगा, अगर कोई विशेष नाम दिया गया है नदियों को तो हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखेंगे। अहमदाबाद ये किसी शहर का नाम है तो इसे भी विशेष माना गया है, इसीलिए इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। उसी प्रकार से अब मैं जातिवाचक संज्ञा के विषय में आपको बताऊंगी। किसी संज्ञा शब्द से संपूर्ण जाति का अगर बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, पशु, पक्षी आदि। नदियाँ तो बहुत सारी हैं, साबरमती, गंगा, यमुना। अगर मैं किसी नदी का नाम लेती हूँ तो वो जातिवाचक संज्ञा नहीं कही जाएगी। लेकिन अगर मैं सिर्फ नदी कहती हूँ, कौन सी नदी ये क्लियर नहीं करती हूँ, ये स्पष्ट नहीं करती हूँ, पर्वत, कौन सा पर्वत ये स्पष्ट नहीं है, पशु, कौन सा पशु ये स्पष्ट नहीं है, पक्षी, कौन सा पक्षी, इसमें भी स्पष्ट नहीं है, पक्षी तो है पर कौन सा पक्षी है ये स्पष्ट नहीं बताया गया है, इसीलिए इस संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है। अब मैं आपको बताऊंगी भाववाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी भाव का बोध होता है तो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे दुख, सुख, मीठा, कड़वा, तीखा। इसमें एक विशेष बात यह है कि भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत जो कुछ भी है उसे हम देख नहीं सकते, उसे हम छू नहीं सकते, उसे हम केवल अनुभव कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। जैसे दुख का अनुभव कर सकते हैं, सुख का अनुभव कर सकते हैं, मीठा हमें आभास होता है, कड़वा हमें आभास होता है, किंतु हम उसे देख नहीं सकते। तो जिन चीज़ों को हम देख नहीं सकते हैं वह भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। अगला है समूहवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द के अंतर्गत किसी समूह या समुदाय का बोध होता है तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, भीड़, सभा, झुंड। सेना कैसे हुई समूहवाचक संज्ञा? सेना का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे मस्तिष्क में किसी एक व्यक्ति का नाम या
पता नहीं चलता है। हमें पता चलता है कि कोई बहुत सारे लोग होंगे जो देश की रक्षा कर रहे होंगे, इसीलिए हम उसे सेना कहते हैं। भीड़ का जब भी हम नाम लेते हैं तो हमें पता चलता है कि भीड़ एक दो व्यक्ति नहीं होंगे, बहुत सारे लोग इकट्ठा होंगे। तो समूह का पता चला हमें। सभा कोई अकेले कर नहीं सकता, एक व्यक्ति या दो व्यक्ति मिलाकर के सभा नहीं कर सकते हैं। सभा में भी अधिकांश व्यक्ति होते हैं। झुंड, अब वो झुंड किसी का भी हो सकता है, गाय का भी हो सकता है, भेड़ का भी हो सकता है, बकरियों का भी हो सकता है। तो उसमें झुंड कहने से, झुंड शब्द का प्रयोग करने से हमें ये पता चल रहा है कि हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक से ज़्यादा पूरे समूह की बात कर रहे हैं, पूरे समुदाय की बात कर रहे हैं। इसी प्रकार से 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य या पदार्थ का बोध होता है तो उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे उदाहरण है दूध, सोना, चांदी, लोहा, कोयला इत्यादि। दूध एक पदार्थ है, सोना, चांदी, लोहा ये सब द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। इसमें एक विशेष बात यह है कि इन पदार्थों को हम नाप तोल सकते हैं।